सौ बात की एक बात यह है कि बुलडोजर तो चल जाता है अवैध मकानों और दुकानों पर, जैसा लखनऊ के अकबर नगर में हो रहा है, लेकिन उन लोगों का क्या होता है जिनकी आंखों के सामने, जिनकी नाक के नीचे यह अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है? उन अधिकारियों का क्या जिनकी जिम्मेदारी यह होती है कि कुछ अवैध ना बने? लखनऊ में तो बताया गया कि ये मकान और ये दुकानें 20, 30, 40 साल से बने हुए थे। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी क्या? किसी अधिकारी को दिखा नहीं कि क्या हो रहा है? एलडीए की या सरकार की जिस भी विभाग की जमीन थी, उसके अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं। 30, 40 साल क्या सब सो रहे थे? ये मकान अवैध हैं तो उन कर्मचारियों की नौकरी अवैध नहीं है। ये कहानी सिर्फ लखनऊ की नहीं है, पूरे देश में यह हाल है। साफ दिखता है कि इतना सब कुछ अवैध बना हुआ है, इतना सब कुछ अवैध बने जा रहा है, लेकिन जिन विभागों की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो, उनके कर्मचारियों, उनके अधिकारियों का क्या बिगड़ रहा है? अदालतों के आदेशों पर बुलडोजर अगर चल भी रहे हैं तो इन अधिकारियों के घरों पर थोड़ी ही चल रहे हैं जो इनका कुछ बिगड़े। जहां 20-30 साल पहले बन चुके अवैध मकान, वो अधिकारी तो रिटायर भी हो चुके होंगे, उनको कहां से पकड़ेंगे? जिन लोगों के ऊपर अब बुलडोजर चल रहा है, उन्होंने तो इसे अपनी ही संपत्ति मान लिया था ना। लेकिन इन अधिकारियों की संपत्ति का थोड़ा ही कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? शहर की खूबसूरती बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ये कर्मचारी किस बात की तनख्वाह ले रहे थे सरकार से? अगर वो पब्लिक की जमीन थी तो इन लोगों की तनख्वाह का पैसा पब्लिक का पैसा नहीं था। वो कौन वसूलेगा? ये बस बॉल इधर से उधर डालते रहेंगे कि ये इसका काम था, वो उसका काम था, इसका काम उसका काम करते करते शहर का काम तमाम कर दिया आपने, और आप फिर भी मौज में। लोगों का आशियाना उजड़ गया और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। शहर बर्बाद हो गया लेकिन आप आबाद होते रहे। फेयरवेल पार्टियां देकर अगले वाले अधिकारियों ने आपकी ससम्मान रिटायरमेंट करवा दी और कोई सवाल भी नहीं होगा क्योंकि आप सरकारी अधिकारी हो। लोग बिजली का बिल देते रहे तो वो बिजली विभाग वाले जाने कि अवैध मकानों, दुकानों को बिजली क्यों दे रहे थे। लोग म्युनिसिपल टैक्स देते रहे तो नगर पालिका वाले जाने कि अवैध जगहों से टैक्स कैसे ले रहे थे। और ये वोटर आई कार्ड जो बन जाते हैं, चाहे एड्रेस वैध हो या अवैध हो, वो वोट की ताकत दे देते हैं। वोट बन जाते हैं तो नेता आ जाते हैं वोट लेने के लिए। नेता अगर एक इलाके के अवैध मकानों से वोट लेगा तो वो नेता कैसे बोलेगा इन अवैध मकानों को यहां से हटाओ? ये क्या सिस्टम है? कौन सा नेता अपने ही वोट काटने के लिए सिफारिश करेगा? शहर जाए भाड़ में, नेता को अपने वोट से मतलब। लेकिन अधिकारी को तो वोट नहीं लेने होते, उनकी आंखों की जगह बटन कौन लगा देता है? क्यों ना माने पब्लिक कि जिनको वोट नहीं लेने होते वो ये सब इसलिए बनने देते हैं क्योंकि उनको नोट लेने होते हैं। क्यों ना माने कि उन्होंने जो इस तरफ नजर नहीं दौड़ाई इतने साल, तो उन्होंने घूस ली होगी। किसी की तो जिम्मेदारी होगी जो इतने साल तक इतने सारे गैर कानूनी मकान बने रहे। कोई तो होगा जिसके अंडर ये इलाका आता होगा। रिटायर भी हो गए तो उन लोगों के कोई तो नाम होंगे, कोई चेहरे तो होंगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिजली भी चोरी से ले रहे थे, पानी भी चोरी से ले रहे थे, सब आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड सब चोरी से बन रहे थे। हर चीज को नेताओं पर डाल दो, हर चीज को वोट बैंक पॉलिटिक्स पर डाल दो। इसीलिए तो सरकारी नौकरियां चाहते हैं सब लोग। कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं होता सरकारी नौकरों से। धीरे धीरे करके सबकी आंखों के सामने नदियों के किनारों की जमीन हो, नालों के साथ की जमीन हो, पहले एक कोई घेरता है, कोई नहीं रोकता, फिर 2, फिर 4, फिर पूरी गली बन रहने लगती है, कोई नहीं रोकता, फिर मोहल्ला बन जाता है, कोई नहीं रोकता, फिर पूरी कॉलोनी हो जाती है, कोई नहीं रोकता, फिर कच्चे मकान पक्के होने लगते हैं, फिर इलेक्शन पर इलेक्शन होने लगते हैं, फिर बिजली आ जाती है, फिर एड्रेस पक्की हो जाती है, कोई नहीं रोकता। और कई साल बाद जब बुलडोजर चलाने की नौबत आती है तो जिनकी नाक के नीचे सब कुछ होता है उनकी गर्दन तक कोई नहीं पहुंचता। बुलडोजर चलाने वाले दानव दिखने लगते हैं। अरे बुलडोजर चलाने वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दानव तो वो हैं जिन्होंने तब अपनी ड्यूटी नहीं की जब ये बन रहा था। कोसना है तो उनको कोसो। क्यों ना माने लोग कि वो घूसखोर रहे होंगे, या तो घूसखोर रहे होंगे या कामचोर रहे होंगे। दोनों ही सूरतों में मकानों की धज्जियां उड़ाने के साथ उनके नाम पर भी तो बुलडोजर चले। उन जगहों पर जो आज बैठे हैं उनको भी तो डर लगे। आगे तो कोई ना सोता रहे जब अवैध बिल्डिंगें बन रही हों। 100 बात की एक बात,